गुप्त नवरात्रों में मां भगवती की उपासना करने से मिलती है सुख साधना और समृद्धि। श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु मां की कर रहे आराधना। शक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि को सनातन परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में 4 नवरात्रि का वर्णन है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि से अलग 2 गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ महीने में पड़ती हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में मां के 9 रूपों की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आषाढ़ नवरात्रि के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार खड़खड़ी स्थित निर्धन निकेतन आश्रम में श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजित किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु मां की आराधना कर रहे हैं। कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद महाराज का कहना है कि गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर निर्धन निकेतन आश्रम में श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। निर्धन निकेतन साधना और शक्ति उपासना का केंद्र है। समय समय पर निर्धन निकेतन में मां भगवती के बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए हैं। नव भारत समाचार हरिद्वार से शहजाद अली की रिपोर्ट। धर्म संस्कृति की जो परंपरा है, ये त्याग की परंपरा है, ये सम्मान की परंपरा है। हमको जहाँ से भी कुछ प्राप्ति होती है तो सनातन धर्म पद्धति के अनुसार हम उस चीज़ का सम्मान करते हैं। चाहे वो वृक्षों से हमें प्राप्त होता है, चाहे नदियों से प्राप्त होता है, चाहे पर्वतों से प्राप्त होता है, किसी भी चीज़ से हमें जो प्राप्ति होती है हम उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। पूर्णिमा के पावन पर्व पर निर्धन निकेतन में इसमें श्रीमद देवी भागवत महापुराण का भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। निर्धन निकेतन साधना उपासना का एक शक्ति उपासना का केंद्र है। यहाँ के पूर्वाचार्यों ने यहाँ समय समय पर अनेक भगवती के अनुष्ठान किए हैं और श्री विद्या की उपासना भी इस संस्था में होती है। श्रीमद देवी भागवत महापुराण में शक्ति की उपासना है और सारे विश्व को अगर कोई संचालित कर रही है तो माँ भगवती जगत जननी है। उसका एक नाम शक्ति भी है, एक नाम उसका दुर्गा भी है, अनेक नामों से वो जानी जाती है और कलयुग में उसकी उपासना का विशेष महत्व है। और गुप्त नवरात्र में यदि श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया जाए तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है, उससे हमें शक्ति मिलती है। वही राष्ट्र ऊर्जावान बनता है, वही राष्ट्र शक्तिवान बनता है जिस राष्ट्र में शक्ति की उपासना होती है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पंचदेव उपासना है और उस पंचदेव उपासना में माँ भगवती पराम्बा भी है। श्रीमद देवी भागवत वेद सम्मत है। श्रीमद देवी भागवत पुराणों में 5वां पुराण है। श्रीमद देवी भागवत का उपदेश स्वयं माँ भगवती ने विष्णु को किया था, वहाँ से एक क्रम चला है। और हमारी जो ऋषि परंपरा है, भारतवर्ष में हमारी जो ऋषि परंपरा है, वो ऋषि परंपरा शक्ति की उपासना की है। वशिष्ठ जी शक्ति के उपासक थे। वशिष्ठ के यहाँ जो पुत्र हुआ उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी शक्ति रखा और शक्ति के यहाँ जो पुत्र हुआ पराशर, और उन्होंने भी वो भी शक्ति के उपासक थे। उनके यहाँ जो पुत्र हुए उनका नाम व्यास था, जिसके नाम से आषाढ़ पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। इस पूर्णिमा का बहुत महत्व है और 3 तारीख को व्यास पूजन भी पूरे धूमधाम से यहाँ गुरु पूजा के रूप में निर्धन निकेतन में मनाया जाएगा।